एक इंसान सर्दी के मौसम में सुबह सुबह अपने बिस्तर से निकलता है नमाज फज्र अदा करने के लिए। फज्र का वक्त है, सर्दी का मौसम है, उसने अपने लिहाफ को, अपने बिस्तर को छोड़ दिया, मस्जिद के अंदर पहुंचा। उसने जैसे वुजू करने के लिए पानी चालू किया तो ठंडा पानी है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की, ठंडे पानी से वुजू कर लिया। ठंडे पानी से वुजू करने के बाद में उसने मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज की नियत की, नमाज पढ़ने लगा। उस इंसान से जाकर आप मालूम करें, ए नमाज पढ़ने वाले, ये बता तूने ठंडे पानी से वुजू किया, सुबह सुबह तूने अपने नर्म बिस्तर को छोड़ दिया, तू बिस्तर को छोड़ के आया, मस्जिद में आ गया, तूने ठंडे पानी से वुजू किया है, ठंडे पानी से वुजू करने के बाद में नमाज पढ़ रहा है, ये बता किस लिए कर रहा है? नमाज किस लिए पढ़ रहा है? ये अमल तेरा किस लिए है? वो जवाब देगा, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा रब राजी हो जाए और मैं जन्नत में चला जाऊं। बेशक सुभान अल्लाह, हर इंसान चाहता है, हर मुसलमान चाहता है जन्नत में चला जाऊं, हर इंसान की ख्वाहिश है जन्नत में चला जाऊं। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, यहाँ हर मुसलमान जन्नत में जाना चाहता है, यहाँ हर इंसान जन्नत में जाने की तमन्ना करता है, मगर परवरदिगार आलम ने मुत्तकी का मकाम बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया मुत्तकी जन्नत में नहीं जाएंगे, मगर उनकी शान क्या होगी, मकाम क्या होगा? अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह ने फरमा दिया कल क़यामत के दिन मुत्तकी जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि जन्नत मुत्तकियों के करीब आ जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक सुभान, जन्नत उनके करीब आएगी। क्यों आएगी आखिर? सबब क्या है कि इसकी शान इतनी बुलंद कर दी अल्लाह ने? वजह क्या है? वजह यह है कि इसने अपने दिल से हर चीज को निकाल दिया, अपने दिल में रखा है तो अपने रब की मोहब्बत को रखा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने रब की मोहब्बत को। अब रब की मोहब्बत, अल्लाह का इश्क क्या है? सुने, कुरान से साबित करते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल। अल्लाह ने जमीन और आसमान और पहाड़ों से कहा, मैं तुम्हें अपनी अमानत सौंपना चाहता हूं, क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठा सकते हो? इन्होंने इनकार कर दिया। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़्न मिनहा व हमलहल इंसान। जमीन ने इनकार कर दिया, आसमान ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। या अल्लाह, हम तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते, ऐ परवरदिगार हम तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इनसे कहा, इन्होंने इनकार कर दिया, मगर उधर आदमी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है। हजरत आदम की रूह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार जमीन इनकार कर रही है, कोई बात नहीं, आसमान इनकार कर रहा है, कोई बात नहीं, ऐ मौला ये तेरी जो अमानत है इसका बोझ ये इंसान उठाने को तैयार है, इंसान गवारा करता है। ऐ मौला, इंसान इस बोझ को उठाएगा, इंसान तेरी अमानत को संभालेगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, ऐ इंसान, अगर तू इस अमानत को संभालेगा, इस अमानत के बोझ को संभालेगा, तो पहले आज सोच समझ के फैसला कर ले, ये कोई हल्की अमानत नहीं है, ये कोई छोटी अमानत नहीं है। इंसान ने कह दिया, ऐ मौला मैं इस अमानत को संभालूंगा। ऐ मेरे अजीजों, अब मुफस्सिरीन इकराम ने
जब इस अमानत का जिक्र किया, मुफस्सिरीन इकराम ने बाज़ ने फरमाया ये जो अल्लाह की अमानत है ये इबादत और रियाजत है। अल्लाह की अमानत इबादत को कहते हैं, लिहाजा इंसान ने इबादत का बोझ उठा लिया, इंसान ने रब की इस अमानत को संभाल लिया। लेकिन हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं कि अगर बात इबादत की होती तो इबादत तो फरिश्ते भी किया करते हैं, बात अगर बंदगी की होती तो कुरान तो कहता है व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह का कुरान तो कहता है कि फरिश्ते इबादत करते हैं, फरिश्ते तस्बीह किया करते हैं, फरिश्ते हम्द भी किया करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की पाकी बयान किया करते हैं। तो फिर ये इबादत का मामला नहीं है, क्या मामला है? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह की अमानत है ये नमाज नहीं है, ये जो अल्लाह की अमानत है ये रोजा नहीं है, ये जो अल्लाह की अमानत है ये तकवा नहीं है। अल्लाह की अमानत क्या है? आप फरमाते हैं ये अल्लाह की अमानत जो है, अल्लाह ने जिस अमानत का कुरान में जिक्र किया वो अल्लाह की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो अल्लाह की अमानत है ये परवरदिगार की मोहब्बत है, अल्लाह का इश्क है, इश्क इलाही। इस अमानत के बोझ को इंसान ने उठाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने कहा मौला मैं इस बोझ को उठाऊं, या अल्लाह इंसान इस बोझ को उठाने को तैयार है, तो अल्लाह ने फरमाया इस बोझ को उठाना इतना आसान नहीं, इस अमानत को संभालना इतना आसान नहीं। जन्नत से भी निकाला जाएगा का मौला मंजूर है। अल्लाह ने फरमाया जमीन पर रोना भी पड़ेगा का अल्लाह मंजूर है, रो लेंगे। अल्लाह ने फरमाया इस अमानत के बोझ को उठाना है, इस अमानत को संभालना है, तो ये भी याद रख लो, इतना भी जान लो कभी आग में भी डाला जाएगा का अल्लाह अगर तू आग में डाले तेरी मोहब्बत की खातिर वो भी मंजूर है। अल्लाह ने फरमाया बेटे की गर्दन पे छुरी भी रखना पड़ेगा, या अल्लाह अगर तेरी रजा इसमें होगी तो ये भी मंजूर है। अल्लाह ने फरमाया कभी यूसुफ बनकर बिकना पड़ेगा, या अल्लाह तेरी रजा के लिए वो भी मंजूर है। कभी भाई कुएं में डालेंगे अल्लाह तेरी रजा के लिए वो भी मंजूर है। कभी मिस्र के बाजार में बेचा जाएगा अल्लाह तेरी रजा के लिए वो भी मंजूर है। कभी मछली के पेट में 40 दिन रखा जाएगा, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी गवारा है, मौला उस इम्तिहान से भी गुजर जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया अगर मेरी मोहब्बत का बोझ उठाना है, मेरे इश्क की अमानत को संभालना है तो इतना आसान नहीं है। ताइफ में पत्थर भी खाने पड़ेंगे, मौला वो भी मंजूर है, वो भी गवारा है। अल्लाह ने फरमाया अगर मेरे इश्क की अमानत को संभालना है तो करबला जाना पड़ेगा, मदीना छोड़ना पड़ेगा, मौला तेरी मोहब्बत में वो भी गवारा है, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी किया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया अगर मेरे इश्क की अमानत को संभालना है, अगर मेरी मोहब्बत को संभालना है तो नेज़े पे चढ़ के कुरान भी सुनाना पड़ेगा, सजदे में सर को भी कटाना पड़ेगा, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी मंजूर है, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी इम्तिहान दिया जाएगा। तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया ऐ मेरे इंसान, ऐ मेरे बंदे, अगर तू सारे इम्तिहान सारी आजमाइशों से गुजरने को तैयार है तो अपने रब की अताओं को भी देख ले, अपने रब के जलवों को भी देख ले, अपने रब की मोहब्बत को देख ले, अपने रब की नवाजिश को देख ले। तू इम्तिहान देने को तैयार है तो मैं फरिश्तों से सजदा कराने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तू अपने दिल में मेरी मोहब्बत को जगा दे, मैं फरिश्तों को तेरे कदमों पे झुका दूंगा। तू अपने दिल में मेरी मोहब्बत को जगा दे, तू अपने दिल में मेरी मोहब्बत को बसा ले, इश्क कर ले मुझसे। ये इश्क इलाही अल्लाह की वो अमानत है। मोहब्बत का मियाँ एक मेयार होता है। मोहब्बत की दो किस्में हैं, एक मजाजी मोहब्बत, एक हकीकी मोहब्बत।
मजाजी मोहब्बत ये कि किसी से मोहब्बत हो जाए हर वक्त उसका चेहरा निगाहों में रहता है। बेशक। ये मजाजी मोहब्बत अगर किसी से प्यार हो जाए तो हर वक्त उसी का ख्याल रहता है। किसी दुनिया के इंसान से मोहब्बत हो गई तो हर वक्त उसी का चेहरा निगाहों में। जुलेखा को यूसुफ से मोहब्बत हो गई। कैसी मोहब्बत हुई? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम हैं और जुलेखा अजीज मिस्र की बीवी है, मगर मोहब्बत है ना, इश्क है। मोहब्बत लफ्ज़ो माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। जुलेखा को जनाब यूसुफ से मोहब्बत हुई। एक कमरे के अंदर हजरत यूसुफ को बुला लिया और कहने लगी, यूसुफ चलो जल्दी करो, एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, अपना दुपट्टा उस पर डाल दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ये क्या किया? कहने लगी, ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है, मैं पर्दा कर रही हूँ, पर्दा डाल के छुपा रही हूँ कि ये न देखे, इसे नजर ना आए। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो तो इसे नजर कुछ नहीं आता। ये तेरा खुदा है जो नहीं देखेगा कपड़ा डालने के बाद में। हजरत यूसुफ फरमाते हैं, मगर मेरा खुदा तो वो है जो 7 तालों के अंदर भी देखता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक तेरा खुदा देखे न देखे, मेरा खुदा देख रहा है। तेरा खुदा पर्दे में छुप जाए मगर मेरा खुदा देख रहा है। तेरे खुदा को नजर आए ना आए, मेरा खुदा तो हर हाल में देखता है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, हजरत यूसुफ से मोहब्बत हुई। अब हजरत यूसुफ चले हैं तो ये इश्क हकीकी है, इश्क मजाजी पीछे दौड़ रहा है, इश्क हकीकी आगे चल रहा है। 7 ताले 7 कमरों में लगे हैं, इश्क हकीकी आगे दौड़ा है, इश्क मजाजी पीछे चला है। हकीकी इश्क आगे है, ताला खुद ब खुद खुलता गया। जिस जिस दरवाजे पे पहुंचते गए, हजरत यूसुफ दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, ताला खुद ब खुद खुल जाता है, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। लेकिन पीछे पीछे इश्क मजाजी है। जनाब जुलेखा पीछे पीछे है। आखिरी दरवाजे पे पहुंची तो दामन पकड़ लिया, दामन पकड़ा। हजरत यूसुफ आगे बढ़ रहे हैं, दामन पीछे से फट गया। दरवाजा जैसे ही खुला, सामने अजीज मिस्र खड़ा नजर आया। अजीज मिस्र ने देखा आगे आगे यूसुफ है, पीछे पीछे बीवी है, जुलेखा है। कहा क्या मामला है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी कुछ बोलते, उससे पहले जुलेखा ने बहतान लगा दिया। जुलेखा ने तोहमत लगा दी कि ये मुझे पकड़ना चाहते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीज मिस्र ने कहा, ए यूसुफ कोई गवाह लाओ, कोई गवाही दो, क्या तुम वाकई सच्चे हो? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, इश्क हकीकी के जलवे देख लो। इधर उधर देखा, अल्लाहु अकबर, एक बच्चा नजर आया, एक दूध पीता बच्चा। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बच्चा मेरी गवाही देगा, ये बच्चा बताएगा। अजीज मिस्र कहने लगा, इतने छोटे बच्चे कभी गवाही नहीं दिया करते, इतने छोटे बच्चे कभी बोला नहीं करते। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना कहना था, वो बच्चा बोलने लगा, वो बच्चा बोल उठा और इसके हकीकी की ताकत का भी अंदाजा हो गया। बच्चा बोलने लगा, बच्चा कहने लगा, ऐ बादशाह यूसुफ का दामन देख ले, अगर आगे से दामन फटा है तो मुजरिम यूसुफ है, और अगर दामन पीछे से फटा है तो यूसुफ का कोई जुर्म नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये इश्क हकीकी है। तो जब दामन देखा गया तो पीछे से फटा था। आप सिर्फ तवज्जो से सुन लें, आवाज और अंदाज पर नजर ना करें। आज आवाज बड़ी मुतासिर है, यकीन करें। दामन पीछे से फटा हुआ था, साबित हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई भी जुर्म नहीं है। तो मिस्र की औरतों में
अजीब सी कैफियत हो गई। कहने लगी जुलेखा तू यूसुफ को दिल दे बैठी, अजीज मिस्र की बीवी होकर तू यूसुफ से मोहब्बत करती है, वो तो एक गुलाम है। जनाब जुलेखा ने कहा था तुम्हारी नजर में वो गुलाम है, मेरे दिल से पूछो वो हुस्न का इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। तुम्हें वो गुलाम नजर आता है मगर तुमने देखा नहीं है अभी तक। एक बार अगर तुम यूसुफ को देख लोगी तो फिर ये कहना भूल जाओगी। तो फिर उन औरतों ने कहा ऐ जुलेखा अगर बात ऐसी है तो चल यूसुफ को दिखा दे। तो जनाब जुलेखा ने कहा ठीक है दिखाए देती हूं। हाथों में एक एक फल दिया। बाज रिवायात के मुताबिक वो नींबू था, बाज रिवायात के मुताबिक वो सेब था कि तुम जब तक सेब काटो खाओ मैं लेके आती हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा ने कहा यूसुफ जरा सा नकाब हटाना है और इन औरतों के सामने से गुजरना है, जरा सा नकाब हटा के गुजरना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नकाब डाल के रहते थे चेहरे पे, इतने खूबसूरत थे, इतना हुस्न अल्लाह ने दिया। कितना हुस्न दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, हुस्न के 10 हिस्से किए। अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से अल्लाह ने अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हिस्सा बाकी तमाम कायनात का हुस्न है, एक हिस्सा हुस्न में सारी कायनात है और 9 हिस्से अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले। और उस एक हिस्सा में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का हिस्सा है, इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कायनात में हैं। तो वो एक हिस्सा जब कायनात के हिस्से में आया तो उसमें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का हिस्सा है। बयान फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा, अगर कोई चीज आप खाएं तो हल्क के अंदर वो चीज यूं उतरती हुई साफ नजर आती थी। ये हुस्न था आपका। पानी पिए तो हल्क में पानी उतरता हुआ साफ नजर आता था, खाना खाएं तो लुकमा उतरता हुआ गले से साफ नजर आता था। अल्लाह ने ये हुस्न अता फरमाया, अल्लाह ने ये हुस्न अता फरमाया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब औरतों के दरमियान से गुजरे, आपने जरा सा नकाब हटाया, जैसे ही उधर से गुजरे जिनके हाथों में चाकू थे वो औरतें अपने फल काट रही थी, मगर वो फल की जगह उंगलियां काट बैठी, उंगलियां कट गई, खून निकलने लगा। हजरत यूसुफ गुजर गए। अब इनको पता लगा कि यूसुफ का हुस्न कैसा है, यूसुफ की दिलकशी कैसी है, यूसुफ का हुस्न कैसा है। कहने लगी जुलेखा जब हमने पहली बार देखा है उंगलियां काट ली, तू तो तेरे घर में यूसुफ रहता है, तू तो हर रोज देखा करती है, तो तेरा यूसुफ को दिल देना कोई आम कोई गलत बात नहीं है। यूसुफ को तूने दिल दे दिया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ऐ मेरे अजीजों सुनो इश्क़ हकीकी और मजाजी का अब ये हाल यहाँ से जरा सुनो। जब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम से जनाबे जुलेखा को मोहब्बत रही, जनाबे जुलेखा को प्यार रहा, तो ये इश्क़ मजाजी था। इश्क़ मजाजी ने क्या किया, माल दौलत चला गया, हुस्न भी चला गया, सब कुछ छिन गया, मगर फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदक़े में दोबारा अल्लाह ने जवानी भी अता की, दोबारा अल्लाह ने हुस्न भी लौटा दिया। अब जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म आ गया, ऐ यूसुफ अब तुम निकाह कर लो जुलेखा से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब जुलेखा से कहा जुलेखा निकाह कर लो, जुलेखा ने कहा कर लेंगे, अभी जरा अल्लाह की इबादत करने दो, अभी जरा अल्लाह की बंदगी करने दो। 40 साल के लिए 40 दिन के लिए चिल्ले में बैठ गई है, इबादत और रियाजत में लगी हुई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जुलेखा पहले तुम मेरे करीब आती थी, मैं दूर हो जाता था, अब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, तुम देखती भी नहीं हो। तुमने सारी जिंदगी मुझसे मोहब्बत की, प्यार किया, मेरी मोहब्बत में सारी जिंदगी लगा दी, मगर आज मैं मोहब्बत का तकाजा लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मोहब्बत की आस में आगे बढ़ता हूँ, तुम मुझे देखती भी नहीं हो। तो जनाबे जुलेखा ने जवाब दिया
दिया था, ऐ यूसुफ मैं कल तक तुमसे मोहब्बत किया करती थी, इसलिए कि मैंने तुमको देखा था, तुम्हारे हुस्न को देखा था, तुम्हारे जलवों को देखा था, मैं तुमसे प्यार किया करती थी, तुमसे मोहब्बत किया करती थी। मगर यूसुफ अब मामला बदल गया, अब तुम्हारे जलवे मेरी आंखों में नहीं है, अब मैंने तुम्हारे बनाने वाले खुदा के जलवों को देख लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैंने उस रब के जलवों को देख लिया है जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें हुस्न दिया है। तो अब वो रब मेरी नजरों में है, उसका हुस्न मेरी नजरों में है, इश्क हकीकी मुझे मिल गया है। जनाब जुलेखा को इश्क हकीकी मिला तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ फिर देखना भी आपने देखा भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे अजीजों, ये मोहब्बत होती है, ये इश्क हकीकी होता है। इश्क मजाजी बेकार है, किसी काम का नहीं है। इश्क हकीकी की लज्जतें जिसे मिल जाए, इश्क हकीकी की कैफियत ये हुआ करती है। इश्क हकीकी इंसान को वली बना दिया करता है, इश्क हकीकी इंसान की कैफियत को बदल दिया करता है। इश्क हकीकी यही तो हुआ करता है कि फिर ये मकाम भी मिल जाता है कि मुसल्ला पानी पे बिछा दिया जाए तो मुसल्ला पानी पे तैरने लगता है, अगर मुसल्ला हवा पे बिछा दिया जाए तो मुसल्ला हवा पे ठहर जाता है, रुक जाता है। इश्क हकीकी यही हुआ करता है कि फिर ठोकरों में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। इश्क हकीकी यही हुआ करता है कि फिर जनाब गौसे आजम सरकार कुम बिइज़्निल्लाह कह के मुर्दे को कहीं उठ जा तो वो जिंदा हो जाता है। इश्क हकीकी यही हुआ करता है कि फिर एक पागल सा दीवाना सा अल्लाह का वली मजजूब है जो रेत के घरोंदे बनाता है और जन्नत कह के उसको बेच दिया करता है। ऐ मेरे अजीजों, जमीन पे बैठकर अल्लाह का वली इश्क हकीकी की बुनियाद पर जन्नत का सौदा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये असली मोहब्बत है, ये असली इश्क है। जमीन पे बैठ के जन्नत का सौदा हो जाता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये इश्क हकीकी है। अब आओ मैं आपको इस इश्क के जलवे दिखाता हूं। इश्क मजाजी क्या है? दुनिया में किसी से किसी को हो गया, वो उसके लिए दीवाना वार घूमता है, कहता है जी मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। और आजकल हमारे यहाँ नौजवानों में ट्रेंड चला है, कहते हैं अगर उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, उससे निकाह नहीं किया मेरा तो मैं अब्बा जहर खा लूंगा। मगर इश्क हकीकी के जलवे देखो, इश्क मजाजी के जलवों में गुम होने वालों, आओ इश्क हकीकी की तरफ। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत हबीब इब्ने ज़ैद। मदीने की सरजमीन है, मेरे आका की बारगाह में खत आया है, सहाबा बैठे हुए हैं। ताजदारे मदीना की बारगाह में खत आया, मेरे आका ने खत पढ़ा। खत भेजने वाला कौन था? खत भेजने वाला नबूवत का झूठा दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब था। उसने ऐलान किया था नबूवत का, मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने आका की बारगाह में खत भेजा। क्या लिखा खत में? खत का मफहूम ये था, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे मुआहदा कर लो। और वो मुआहदा ये होगा, जब तक तुम दुनिया में हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद हो तुम नबी, और तुम्हारे बाद में फिर मैं नबी। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। और दूसरी कंडीशन उसने क्या लिखी थी? दूसरी कंडीशन उसने लिखी थी कि फिर ऐसा करो, अगर इस शर्त को नहीं मानते तो दूसरी कंडीशन ये है,
तुम अपने इलाके के नबी, मैं अपने इलाके का नबी। मेरे आका ने जैसी खत को पढ़ा उसके पीछे जवाब लिख दिया, मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। ताजदारे मदीना ने झूठा लिख दिया। खुदा की कसम, जिस रोज से मेरे आका ने उसे कज़्ज़ाब लिख दिया, आज तक उसे कज़्ज़ाब कहा भी जाता है और लिखा भी जाता है। बेशक हक बात है, बेशक बेशक। हुजूर ने खत का जवाब लिखा, सहाबा बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ, ये खत है, इसका जवाब मैंने लिख दिया है, मुसैलमा कज़्ज़ाब तक पहुंचना कौन लेके जाएगा? इधर सारे सहाबा मुस्तफा जाने रहमत के बैठे हुए हैं। अभी कोई बोलता, कोई खड़ा होता कि उससे पहले जनाब हजरत हबीब इब्ने ज़ैद जो एक सर पे खजूरों का टोकरा लेकर खड़े हैं। काम क्या करते हैं? सारे मदीने में खजूरें बेचा करते हैं, गलियों में घूम घूम के खजूरें बेचते हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने सर पे खजूरों का टोकरा रखा हुआ है, मुंह में खजूर है, खजूर खा रहे हैं। जैसे आका ने फरमाया कौन लेकर जाएगा? कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपका ये गुलाम इस खत को लेकर जाएगा। मुंह के अंदर खजूर थी, जैसे ही बोले खजूर की गुठली निकल के जमीन पे गिरी। दूसरे सहाबा ने कहा ए हबीब पहले खजूर खा लो, बाद में कह देना। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि मोहब्बत इतनी मोहलत नहीं दिया करती है, इश्क इतनी फुर्सत नहीं दिया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगे या रसूल अल्लाह इजाजत दे, गुलाम इस खिदमत के लिए तैयार है। मेरे आका ने खत दिया, हुजूर ने फरमाया ए हबीब लो ये खत लेकर चले जाओ। खत ले लिया, रवानगी के लिए तैयार है, मगर कहते हैं हुजूर जरा घर तक जाना है, अभी आ जाऊंगा फिर निकलूंगा। आका ने फरमाया ठीक है चले जाओ। घर गए, रोजाना खजूरें बेचते थे, मदीने में आम कपड़ों में रहते थे, बड़े सादे लिबास में। लेकिन उस दिन घर गए ना, बड़ा कीमती लिबास पहन के आए, निहायत खूबसूरत कपड़े पहन के आए। साहबा ने देखा हबीब आज तक तो कभी इतने अच्छे, इतने खूबसूरत, इतने कीमती कपड़े नहीं पहने, आज क्या हो गया? बड़े सादे लिबास में रहते हो, आज क्या हो गया? हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने फरमाया ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरे आका के गुलामों सुनो, मैं हबीब आज वो हबीब नहीं रहा जो मदीने में खजूरें बेचा करता था। आज मेरी शान बढ़ गई, मेरी इज्जत बढ़ गई, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने मुझे अपना कासिद बना लिया है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आज मैं हुजूर का कासिद बन गया। अब मैं आका का खत लेके जा रहा हूँ, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत का कासिद बन के जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत हबीब बिन ज़ैद खत लेकर निकल पड़े, खत लेकर चले, पहुँच गए मुसैलमा के पास। मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास में पहुँचे, खत ले जाकर दे दिया। जैसे ही उसने खत का जवाब पढ़ा है, मुसैलमा ने खत का जवाब देखा, हुजूर ने लिखा है तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है। इसने खत का जवाब पढ़ा, इसे गुस्सा तो आया, मगर हजरत हबीब बिन ज़ैद से कहने लगा ए हबीब ये बताओ, ये तुम्हारे पैगंबर ने जवाब दिया है, ये तुम्हारे नबी ने जवाब दिया है, इन्होंने मुझे जवाब में झूठा कहा है, मगर हबीब तुम बताओ, ये उन्होंने लिख दिया, तुम अपना नजरिया रखो, तुम अपनी बात बताओ, तुम मुझे क्या समझते हो, तुम मुझे क्या कहते हो? हजरत हबीब बिन ज़ैद ने इतना सुना, आपने फरमाया कि याद रख ले हम मुस्तफा के गुलाम हैं, जो हमारे आका ने तुझे लिख दिया है, जो मदीने के सुल्तान ने कह दिया है। गुलाम भी यही अकीदा रखते हैं, जो नबी फरमा दे वो हक है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जो हुजूर फरमा दे हक है। अरे बोलो भाई, हक है। नबी का फरमान कभी गलत हो सकता है? ताजदारे मदीना का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता।
मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। हजरत हबीब बिन जैद ने कह दिया जो मेरे आका ने फरमा दिया वो सच है। अगर मेरे नबी ने तुझे कज़्ज़ाब कहा है तो हबीब भी तुझे कज़्ज़ाब कहेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उसने इतना सुना ना तो उसे गुस्सा आया। कहने लगा हबीब तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कहां पर खड़े हो। ए हबीब जरा पीछे मुड़ के देख लो, मेरे सिपाही खड़े हैं, उनके हाथों में चमकती हुई तलवारें हैं, उनके हाथों में चमकते हुए नेज़े बर्छियां हैं। ए हबीब जरा पलट कर पीछे देख लो। जनाबे हजरत हबीब बिन जैद ने कहा ओ नादान, तू पीछे पलट के देखने की बात करता है, पीछे मुड़ के देखने की बात करता है। हजरत हबीब बिन जैद ने फरमाया सुन ले, जब मैं घर से चला था, जब मैं अपने घर से निकला था, मेरी बीवी दरवाजे पे खड़ी देख रही थी, मेरी बच्चियां दरवाजे पे खड़ी देख रही थी, उनकी मोहब्बत मुझे पुकार रही थी, मेरी बीवी की मोहब्बत मुझे पुकार रही थी। आपने फरमाया जब मेरी बीवी की मोहब्बत पुकार रही थी, मेरी बेटियों की मोहब्बत पुकार रही थी, तब मैंने मुड़कर नहीं देखा, तो सोच ले अब मैं कैसे मुड़कर देख सकता हूं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। तू समझता है नबी का गुलाम किसी तलवार से डर जाएगा? फरमाया कि जब मेरी बीवी और बच्चों की मोहब्बत मुझे आवाजें दे रही थी तब मैंने मुड़ के नहीं देखा था, तब मैंने पलट कर नहीं देखा था, अब क्या पलट कर देखूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हबीब बिन जैद ने जैसी बरजस्ता ऐलान किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब को गुस्सा आ गया। कहने लगा हबीब अंजाम नहीं जानते हो? कहने लगे अंजाम तो मुझे उसी दिन मालूम था जिस दिन मैं खत लेके चला था, मैं जानता था क्या होने वाला था, अंजाम से बेखबर नहीं था। मैं उस दिन भी जानता था कि ये खत मैं पहुंचाने जाऊंगा, तो इस खत के पहुंचाने के बस क्या हो सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसे गुस्सा आया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने सिपाही को बुलाया, कहा मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने सिपाही से कहा कि हबीब बहुत बोलता है, इसे कत्ल कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ लोगो, इश्क़ हकीकी ये हुआ करता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबी को शहीद कर दिया, मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबी को शहीद कर दिया, और शहीद भी किया तो क्या किया। अल्लाहु अकबर। जिस्म के नाक को, नाक कानों को, इन टुकड़ों को काट के अलग अलग किया, कान काटे मुसला किया, लाश का कान काटे नाक काटी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये इसने किया, इधर मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठे हैं, ताजदारे मदीना सहाबा को खुतबा दे रहे हैं, मिंबर शरीफ पे बैठे हैं कि मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, वाली कौनैन की आंखों में आंसू आ गए, मेरे मुस्तफा रोने लगे। सहाबा ने देखा या रसूल अल्लाह, मिंबर पे बैठे हुए अचानक आंखों में आंसू किस लिए आए, अचानक क्यों रोने लगे। तो मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मेरा हबीब जो मेरा खत लेके गया था, उस मुसैलमा ने मेरे हबीब को शहीद कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, का उसने मेरे प्यारे सहाबी को शहीद कर दिया। ये इश्क़ हकीकी है कि इश्क़ हकीकी में महबूब के लिए जान चली जाए कोई परवाह नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? अरे समझ रहे हैं या हैरान बैठे? जी 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 जी। ऐसा तो नहीं है कभी ये समझ रहे हो कैसेट चालू है बस बैठ के आराम से मजे लेते रहो। इश्क़ हकीकी ये है कि जान चली जाए, जान की परवाह नहीं है, मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान जाए। जी बेशक नहीं जाए। फिर इस इश्क़ हकीकी के बदले में इनाम क्या मिलता है। अभी मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मिंबर पे बैठकर आंसू बहा रहे थे कि थोड़ी देर में हंसने लगे।
ताजदारे मदीना फिर उसी मिंबर पे उसी चंद लम्हों के बाद में मुस्कुराए। जब मेरे आका मुस्कुराए तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अभी तो आंखों में आंसू थे, अब मुस्कुरा किस लिए रहे हो? ताजदारे मदीना ने फरमाया, वालिए कौनैन ने फरमाया, रोया इसलिए था कि मेरे प्यारे हबीब को शहीद किया गया, मगर मुस्कुराया इसलिए हूँ कि मेरे प्यारे हबीब की इज्जतों को अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? मेरे आका ने फरमाया, इधर हबीब को शहीद किया गया है, उधर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आ गया। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमा दिया, ऐ फरिश्तों, जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दो, हबीब जिस दरवाजे से चाहे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है इश्क़ हकीकी। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हजरत हबीब बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हुजूर फरमाते, अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए और फरिश्तों से फरमा दिया, फरिश्तों सारे दरवाजे खोल दो, जन्नत के सातों दरवाजे। हबीब जिस दरवाजे से चाहे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाए। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना, ये इंसान है जिसने इश्क की अमानत को संभाल के सीने में रखा है, और ये इश्क इलाही की अमानत सीने में आती है ना, तो दिल से हर बुराई, हर गंदगी खुद ब खुद निकल जाती है। हमारे बुजुर्गों ने यही तो किया। इंसान के उनकी बारगाह में जो भी आता था ना, उसके दिल को साफ कर दिया करते थे। बेशक। असल मामला दिल का है। दिल गंदा हो जाए तो पूरा वजूद गंदा हो जाता है, और दिल साफ है तो पूरा वजूद साफ है। अगर किसी इंसान की तरफ से दिल में कोई बात पैदा हो जाए, बदगुमानी पैदा हो जाए, तो चाहे वो जितना अच्छा क्यों ना हो, वो बुरा नजर आता है। और अगर दिल साफ हो जाए तो बुरा इंसान भी अच्छा नजर आता है। ये दिल का मामला है। हुजूर गौसे आजम ने लोगों के दिलों को दुरुस्त किया, और तमाम चीजें दिल से शुरू होकर दिल पे खत्म होती हैं। अभी हजरत ने हमारे बड़ी अच्छी बातें कही, उश्र देना, ज़कात देना, ये तमाम आमाल जो हैं, ये तमाम फराइज़ व वाजिबात, तमाम अरकान इस्लाम बंदा कब करता है? जब उसके दिल से दुनिया निकलती है, दीन दिल में आता है। बेशक बेशक, हक बात, बेशक। हर बुराई उसे बुराई नजर आने लगती है जब उसके दिल की गंदगी निकल जाती है। इसीलिए बुजुर्गों ने क्या किया? अपनी खानकाहों में लोगों के दिलों को साफ किया, उनके दिलों की जंग को दूर किया। अल्लाह वालों की बारगाह में जो भी जाता, अल्लाहू की ज़रबें लगाता, दिल की गंदगी को धोके दिल की गंदगी को साफ किया जाता था। दिल की गंदगी को निकाल कर अल्लाह वाले उसको अपनी बारगाह से भेजा करते थे। ऐ मेरे अजीजों, बात अगर ताजदार बगदाद की जाए, बात अगर सरकार गौसे आजम की जाए, तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खिताब किया करते थे, जब तकरीर किया करते थे, और आप जब तकवे के बारे में बयान करते थे, खौफे खुदा का बयान करते थे, खशियत इलाही पे कलाम करते थे, तो गौसे आजम सरकार की गुफ्तगू, आपकी तकरीर सुनकर लोग इस कदर रोते थे, इस कदर चीखें निकलती थी। आपके उस मजमे के अंदर से 70 जनाजे उठा करते थे। अल्लाह अल्लाह। 70 जनाजे, जोर से बोलो। 70 जनाजे, 70 जनाजे उठा करते थे। और यहाँ 7000 आदमी भी बैठे हो तो सब हंसते हुए जाते हैं उठ के। क्यों? बिल्कुल बात असर ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? दिल पूरी तरह से गंदे हो गए। इधर से जो बोलने वाले हैं उनके भी दिल गंदे, उधर जो सुनने वाले हैं उनके भी दिल गंदे। कहां से आए असर?
ऐ लोगों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तकरीर किया करते थे, लोग चीखें निकलती थी, लोगों की रोया करते थे। हुजूर गौसे आजम ने लोगों को रोना सिखाया है। आज शराब पीने वाला, जिना करने वाला अपने आप को बहुत बड़ा कादरी कहता है, शराब पी के बिरयानी बना के लोगों को खिला के समझता है मैंने बड़ा काम कर दिया। और याद रख ले, सरकार गौसे आजम का मिशन क्या था, कभी उस पर तो गौर कर ले। सरकार गौसे आजम ने किस मिशन को फैलाया है, किस मिशन को आम किया है, आपकी तबलीग का मकसद क्या था, जरा उस पर नजर कर ले। याद रखना, बिरयानी से काम नहीं चलने वाला, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा का दीन है। ये दीन मुस्तफ़ा बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक हक, बेशक। ये दीन है, ये हुसैन की कुर्बानी से फैला है। क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को करबला में जाने की, मुझे बताओ, क्या जरूरत थी? हुसैन करबला में किस लिए गए? इसीलिए गए कि मस्जिदों में अजानें होती रहे। जी बेशक। हुसैन करबला में इसीलिए गए कि अल्लाह रसूल का जिक्र होता रहे। इसलिए तो नहीं गए थे कि तुम अल्लाह रसूल के जिक्र में पैर फैला के बैठ के हंसते रहो, बोलो। इसलिए तो नहीं गए थे कि तुम अल्लाह रसूल का जिक्र सुनो और उसे सुनो भी नहीं, बातें अपनी करते रहो दुनियादारी की। इसलिए तो नहीं गए थे हुसैन करबला में कि मस्जिदों में तुम चीखने लगो, चिल्लाने लगो, दुनियादारी करने लगो। इसलिए गए थे हुसैन करबला में कि दुनिया जान ले सबसे ज्यादा अहमियत है तो मुस्तफ़ा की शरीयत की अहमियत है। बेशक बेशक, हक बात। मुस्तफ़ा ने जो इस्लाम दिया है इसकी अहमियत है। तमाम सलासिल के बुजुर्गों को देख लो आप, तमाम सलासिल के बुजुर्गों पर नजर डालो, सिलसिले जितने भी हैं सब के सब, उन तमाम सलासिल के बुजुर्ग अपनी बारगाहों में आने वालों के दिलों को साफ किया करते थे। बेशक बेशक, हक बात। और उनके दिलों में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत डाल दिया करते थे। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत उनके दिलों में डालते थे। देखो, सिलसिले जहां से शुरू होते हैं ना, वो सिलसिलों की पहली कड़ी मौला अली है। बेशक कौन बेशक, है? मौला अली है। तमाम सलासिल जहां पे जाके रुकते हैं, ठहरते हैं, वो सिलसिलों की पहली कड़ी मौला अली। अशरफी, कादरी, रिजवी, चिश्ती, बरकाती, मुजद्दिदी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, सिराजी, जितने भी सिलसिले हैं सब के सब सिलसिले यूं ये शाखें हैं और ये सब के सब जाके एक ही जड़ से मिलती हैं। उस जड़ का नाम हैदर कर्रार है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। और जानते मौला अली की शान, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कूजा कहते हैं प्याले को, किसे कहते हैं? प्याले को। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो मौला अली सिलसिलों की पहली कड़ी, अगर आप वहां से देखते चले जाएं ना, तो ये विलायत जो है ना, विलायत, इस विलायत का मेयार ये है कि विलायत ने नबूवत के बाद में हुजूर की जात पर नबूवत का इख्तिताम हुआ है और फिर मौला अली को विलायत सौंप कर हुजूर ने मौला अली को विलायत सौंप कर इस सिलसिले को आगे बढ़ा दिया। और ये काम फिर इन औलिया को सौंप दिया गया कि अब दीन की निगहबानी तुमको करनी है, मजहब की पासबानी तुमको करनी है। मगर अब काबिल गौर बात यह है
कि एक तरफ तो अल्लाह का कुरान कहता है कि इंसान ने इश्क इलाही की अमानत को संभाल लिया, और दूसरी तरफ इंसान का अमल क्या बताता है। मुझे बताएं ईमानदारी से कि जिस दिल में इश्क इलाही की अमानत हो, क्या उस दिल में शैतान कभी आ सकता है? जिस दिल में इश्क इलाही की अमानत हो, क्या उस दिल के अंदर कभी दुनिया आ सकती है? नहीं आ सकता। क्या कभी उस दिल के अंदर गुनाहों की जंग लग सकती है? पता लगा ये गुनाहों की जंग उस वक्त लगती है जब अल्लाह की मोहब्बत में कमी आती है। हक बात। इंसान गुनाहों की तरफ चलता है तो उस वक्त चलता है जबकि वो अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में जो है वो कम हो जाती है। मोहब्बत खुदा जब कमजोर पड़ती है तो इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत घर करने लगती है। फिर इंसान दुनियादार बन जाता है। कैसा दुनियादार बन जाता है? फिर उसे सिर्फ दुनिया नजर आती है, सिर्फ माल नजर आता है, सिर्फ दौलत नजर आती है, सिर्फ खजाने नजर आते हैं। फिर हलाल हराम का फर्क भी मिट जाता है। फिर अच्छाई बुराई की तमीज खत्म हो जाती है। फिर रिश्तों की मोहब्बत की कदरें खत्म हो जाती हैं। फिर अपने बड़ों का अदब भी जिंदगी से निकल जाता है। फिर छोटों पर शफकत का जज्बा भी निकल जाता है। फिर मसावात जो इस्लाम ने सिखाया है वो जज्बा खत्म हो जाता है। ऐ मेरे अजीज, जब इंसान के दिल में दुनिया आती है तो दीन धीरे धीरे रुखसत होने लगता है। और जब दुनिया अपने उरूज को पहुंचती है, अपने कमाल को दुनिया की मोहब्बत पहुंचती है, तो याद रखना फिर खसारा ही खसारा होता है, फिर नुकसान ही नुकसान होता है। कितना नुकसान होता है ऐ मेरे अजीज, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बंदा रब से दूर हो जाता है, अल्लाह की अताओं से दूर हो जाता है, उसकी रहमतों से दूर हो जाता है, उसकी नवाजिशों से दूर हो जाता है, उसके करम से दूर हो जाता है। ऐ मेरे अजीजों, क्या तुमने कभी गौर किया है अल्लाह तबारक व तआला कितना प्यार करता है बंदों से, कितनी मोहब्बत करता है? ऐ मेरे अजीजों, गौर तो करो, वो रब इतनी